मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन 2। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए छोटा सा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम कैफ है और मैं अपना ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से किया हूँ। तो बच्चों, मैं प्रीवियस 3 सालों से पिछले 3 सालों से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। पारी आ गई है आप लोग की मचाने की, तो आप लोग आज से और अभी से शुरू से लग जाओ। एक छोटी सी कहावत है मेरे प्यारे बच्चों कि जब तक आपको मंजिल नहीं दिखती तब तक आपको रास्ता नहीं समझ में आता है। तो आपकी मंजिल जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका मैथ में 100 में 100 स्कोर करना, ठीक है। मैथ में 100 में से 100 लाना, रास्ता हम दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, ये चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोग परिचय को देखेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में टोटल जो प्रश्न है बच्चों, वो 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 7 प्रश्न है। हम लोग सातों प्रश्न को हम लोग एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग परिचय को देख लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहला आता है संख्या, ठीक है। संख्या को 2 भाग में बांटा जाता है बच्चों, ठीक है। एक पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई मान होता ही नहीं, जिसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं वो हमें ज्यादा गौर करना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बच्चों, जब परिमेय और अपरिमेय को हम मिला देंगे, ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अंदर में बहुत सारी संख्या आती है, सभी संख्या के बारे में हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आता है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्या, देखिए यहाँ पे आपका परिभाषा लिखा हुआ है, वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां पे, ठीक है, यहां पे आप लिख लेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा जैसे कि 3/2, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मान लो कि 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या, मतलब जिसको हम बटा में लिख सकते हैं वही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब बात करें कि क्या 0 हो सकता है सर? ठीक है, हाँ, तो 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा, अगर क्या ये हो सकता है कि 4 बटा अगर हम 0 लिख दे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। याद रखना कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी ध्यान देना कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे 0 मान नहीं आना चाहिए। p अगर 0 हो चलेगा, लेकिन q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे हमारा 0 है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी जितनी भी संख्या बटा में है वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका परिभाषा, वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटा सा लिख लेंगे जहां जहां एक मिनट रुकेगा। हम्म, राइटिंग मोड हम ऑन नहीं किए थे, चलो हो गया। तो जहां हम लोग क्या लिखेंगे? जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या में हमारा क्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा हमारा जैसे कि √3, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और √5, √7, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, मतलब कि जिसका अंडर रूट नहीं निकलता हो, जिसका एक्चुअल मान नहीं निकलता हो, जिसका एक्चुअल वर्गमूल नहीं निकलता, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर हो गया हमारा परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं कि ये परिमेय संख्या के अंदर में कौन कौन सी संख्या आती है। तो पहला आता है प्रकृत संख्या, दूसरा आता है पूर्ण संख्या, तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो और भी बहुत सारी संख्या आती है, लेकिन हम लोग मेनली ये तीन चीजें को ज्यादा पढ़ेंगे। आप पीछे क्लास में जरूर पढ़े होंगे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रकृत संख्या। क्या आ जाता है, प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्रकृत संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या 1 से स्टार्ट होता हो, कहां से, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकृत संख्या कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि गिनती की जाने वाली संख्या, क्या बोले हम, कि गिनती की जाने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं ना, को प्रकृत संख्या कहते हैं। चलिए यहां तक का क्लियर हो गया हमारा कि किसे प्रकृत संख्या कहते हैं, जो गिनती की जाने वाली संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको दिख रहा है 1। ठीक है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है कि छोटी प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वो अनंत है। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है बच्चों की प्राकृत संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, कहां से, 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि प्राकृत संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दे, 0 को जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, सबसे छोटी, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को जानने से पहले बच्चों आप लोग को एक चीज जानना जरूरी है कि ये संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा अगर आप समझ लिए ना, पूर्णांक संख्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या का परिभाषा अगर हम लोग देखें तो अगर पूर्ण संख्या में, ये जो दिख रहा है ना, पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दे तो वो हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। ठीक है, ये मान लो कि संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा है और इस पे अगर हम बीच में बात करें तो 0 होता है, इधर अगर बात करें तो 1 है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 है ना। और इधर बात करें हम 0 से पहले तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये संख्या हमारा पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देख रहे यहां से यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो पूर्णांक हो जाता है। तो पूर्णांक में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या हो जाता है हमारा, पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दे तो वो पूर्णांक कहलाता है। चलिए यहां तक के आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब हमारा ये परिचय वाला पार्ट जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपका जो प्रश्न दिए गए हैं, 7 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न, 7 प्रश्न। हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे
कि सर ये प्रश्नावली 1.1 में तो है ही नहीं, ये तो 1.2 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का एनसीईआरटी जो है इस बार से नया लॉन्च हो गया है कि अगर आप उसे डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे जरूर डाउनलोड कर ले। आपके पास नई बुक भी मार्केट में आ गई होगी, उसे आप खरीद लेंगे। ठीक है, नई एनसीईआरटी है, उसमें कुछ कुछ चीजें को हटा दी गई है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाई आसान कर दिया गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप लोग को ये प्रश्नावली 1.1 में देखने को मिलेगा, नई बुक अगर आप खरीदते हैं तो। या फिर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारा 140 है। एकदम आसान से बताते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, जरा सा स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका अगर हम पहला नंबर सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 140 और इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम 2 से तोड़े। कितना से, 2 से। नहीं टूटा तो 3 से, नहीं टूटा तो 4 से, नहीं टूटा तो 5 से। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए ये 2 से चला जा रहा है, 2 से जा रहा है। 70 दूनी 140। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, फिर ये 2 से जा रहा है। कितना से, 35 से। 35 दूनी 70। फिर से देखो, अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं, विषम संख्या है, 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखो तो 3 का 3 नहीं जाएगा। ठीक है, 4 5, 5 से चला जाएगा। 5 सते 35। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि अब 7 कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहीं तक इसका टूटना बंद हो गया। ठीक है, इसको कब तक तोड़ेंगे, जब तक ये टूटना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टूटना बंद हो गया। अब हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड हम लोग को लिखना था। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 140 बराबर क्या क्या गुणनखंड आया, 2 2 5 7 है ना। तो लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 केठो है 2, तो 2 का पावर में 2 लिख देंगे, गुना 5, 5 केठो है 1, 5 का पावर में 1 लिख देंगे, और 7, 7 कितना है 1 ठो, तो 7 के पावर में 1 लिख देंगे। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी। चलिए अब दूसरा प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं कि ये दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा 156, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे फटाफट। 156, चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है। 8, सॉरी 8 नहीं, 7 दूनी 14 ना, 7 दूनी 14, एक बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 से फिर जा रहा है, 2 तिया 6, एक बचा, 2 नवा 18। चलो फिर हो गया। फिर 2 से जा रहा है क्या, अब नहीं, 2 से नहीं जा रहा है। 3 से देखो, 3 का 3, 3 3 आउट, बिल्कुल जा रहा है। 3 से काटो, 3 का 3, 3 तिया 9। चलो कट गया। अब जा रहा है क्या 13, कोई भी टेबल में नहीं जा रहा है। अब हमारा आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 156, 156 बराबर क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया, इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने जाओगे बच्चों, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यही सब मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हम लोग का क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। चलिए तीसरा हम लोग बनाते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहीं पे बनाते हैं हम लोग, है ना। चलो, चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। क्या हमारा तीसरा नंबर, 38 25। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा है यहाँ पे 38 25। 38 25, चलो इसको तोड़ते हैं। देखिए कैसे टूटेगा ये, 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 3 से, 3 से में भी चला जा रहा है। ठीक है, 3 से तोड़ते हैं। 3 एका 3 हो गया यहाँ पे, 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा ना, 2 बचा तो 22 हो गया। 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फिर 3 से ये चला जा रहा है, 3 चौके 12, और यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। चलो 3 से चला गया। ठीक है, अब देखो 3 से जा रहा है क्या, 4 5 9 2 11, नहीं जा रहा है। अब देखो 5 से चला जा रहा है, तो 5 से तोड़ दो इसको। 5 टे 40, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 5 25। ठीक है, चलो फिर से देखो यहाँ पे
5 से चला जा रहा है, कितना बार में 17 पचे 85, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग लिखना कैसे है वो देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे 38 25 और इसका गुणनखंड हमारे पास क्या क्या आया, तो आया 3 गुना 5 गुना ठीक है, तो इसका गुणनखंड भी हमारा मिल गया। ठीक है, अगला बनाते हैं हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर है 5005, ठीक है, और 5 नंबर है 7429। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं हम लोग नीचे करके। चलिए, कितना नंबर, 4 नंबर ना। चलिए 4 नंबर बनाते हैं हम लोग। 4 नंबर हमारा है 5005। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। चलिए 5005 में हम लोग देखते हैं, ये 5 से डायरेक्ट चला जा रहा है। ठीक है, 1001 है ना, 1 पचे 5 0 0 1 पचे 5। फिर देखो ये कितना से जा रहा है, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से नहीं जा रहा है, 6 7 से। ठीक है, जब नहीं जाएगा बच्चों तो आप लोग को क्या क्या ट्राई करना है वो चीज को नोट कर लो। 7 से करना, 13 से करना, 17 से करना, 19 से, 22 से, 29 से। ये नंबर को याद रखना, बहुत जादुई नंबर है ये, है ना। अगर कोई भी टेबल से नहीं कटेगा तो ये सबसे एक बार ट्राई कर लेना, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको 7 से करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 7 एक का 7 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना बचा यहाँ पे, 3 30 है ना, 7 चौके 28, यहाँ पे 2 7 तिया 21। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पे 143 आ गया। अब 143 कितना से जाता है, तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 11 गुना अगर हम 13 करते हैं तो 143 आता है। ठीक है, लॉजिक नंबर है, याद रखना। ठीक है, चलो तो ये हो गया, 11 गुना 13 किए तो 143। अब 13 कोई भी टेबल से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमारा इसका आंसर यहीं पे हो गया 5005। इसका गुणनखंड हमारे पास आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। चलो अब 5 नंबर भी इसको हम बना ही लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्या था, 7429। ठीक है, क्या था, 7429। चलिए 5वां नंबर में हमारा प्रश्न था 7429। चलिए ये हो गया, इसको बनाते हैं। तो ये सबसे पहले देखो 2 से जा रहा है, क्या 2 से नहीं जाएगा, चूंकि क्या है पीछे विषम संख्या 2 से नहीं जाता है। देखो 3 से करके, 3 वाला का देखो रूल हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा, सबको जोड़ देना, और सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 3 से चला जाएगा। ठीक है, चलो ट्रिक है, याद रखना। 7 4 7 4 11, 11 2 कितना हो जाता है, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। 13 और 9 22 होगा ना, हाँ हाँ, 13 और 9 22। ठीक है, तो 22 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से, जब 2 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो, 7 1 7, 7 6 42 नहीं जाएगा। 8 से 9 से, देखो हमने क्या बताया कि जब 7 से नहीं जाएगा तो 13 से ट्राई करना। ठीक है, 13 13 3 40, 13 के 52, 13 5 65। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। 7 से, 17 से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 से चला जाएगा। ठीक है, ये 17 से जाएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं हम 17 से कैसे जाएगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेटर एकदम प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना था हमारा यहाँ पे, 7429 ना, 7429 डिवाइडेड बाय, कहाँ डिवाइडेड, डिवाइडेड मिल नहीं रहा है जी हमें। अच्छा ये रहा, डिवाइडेड बाय, कितना करें हम, डिवाइडेड बाय 17 है ना, 17 करते हैं तो कितना हो जा रहा है, हाँ ये कट जा रहा है, कितना से कट रहा है, 437 से। ठीक है, और ये 437 जो है ना, ये 19 से कट जाएगा। ठीक है, ये 19 से कट जाएगा, डिवाइडेड 19 देखना कट जाएगा, 27 बिल्कुल कट जा रहा है, तो ये 19 से भी कट जाएगा, 27। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इसमें पांचों प्रश्न किए, उसमें से सबसे जो थोड़ा सा लॉजिकल था यही प्रश्न था। ठीक है, कि सर हमें 2 का टेबल याद है, 3 का टेबल याद है, 4 का है, 15 तक याद है, ये 17 19 27 हम लोग को याद भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चल पाएगा कि ये कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ट्राई करना है। ठीक है, हमने पहले भी बता दिया कि अगर ये 2 3 4 5 से 6 7 से नहीं कटने वाला है तो ये सब संख्या से काट लेना। ठीक है, जो ऊपर लिख दिए हैं हम, इस सब संख्या से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को पता चल गया, तो कितना हो जाएगा, 7429 बराबर 17 17 गुना
19 गुना 23। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोग का प्रश्न नंबर 1 क्लियर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे जो हो गया आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और ये चौथा, पांचवा। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि दो जो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम तो आप 4, 5, 6 क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालना है वो सीख लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे 26। यहाँ पे लिख देंगे हम 26, और इसी का जस्ट नीचे लिख देंगे 91। ठीक है, और 26 को तोड़ेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का हम लोग को तोड़ने आता है, क्या कर देंगे? 2 गुना 13। ठीक है, 13 दूनी 26। अच्छा 91 को भी तोड़ने आता है, 13 सत्ते 91, 13 गुना 7 गुना 13। क्लियर है। चलो तोड़ दिए। अब क्या होगा कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ। तो एचसीएफ का रूल क्या है वो सीख लो कि जो दोनों गुणनखंड में जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो उसका एचसीएफ होता है। कॉमन यहाँ पे क्या है बच्चों दोनों गुणनखंड में? तो 13। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। चलिए एक क्लियर। अब एलसीएम भी सीख लो। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम जो निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो कैसे निकलेगा? तो जो कॉमन मिला है सबसे पहले उसको लिखेंगे। चलो लिख दिए। अच्छा लिख लिए, उसके बाद जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं मिला है? 2 नहीं मिला है और 7 नहीं मिला है। 2 और 7, तो 2 और 7 को गुना कर देंगे। ठीक है, अब सबको गुना करेंगे। 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ठीक है, 182। तो आपके पास जो प्राप्त हो गया एचसीएफ भी और एलसीएम भी। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जांच कर देते हैं। नीचे में लिखेंगे यहाँ पे जांच। चलिए, तो जांच कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला हमने पहले भी देख लिया। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो दो संख्या आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? तो दो संख्या 26 और 91 दिया हुआ है। 26 और 91 दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? 13 आया, और एलसीएम कितना आया? 182 आया। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो वो आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जो आप निकाले एचसीएफ एलसीएम वो सही हो जाएगा। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आया तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 26 और 91 को यहाँ पे आपको गुना करना है। ठीक है, मैं गुना कर देता हूं एक बार। चलिए, मैं आपके टाइम को बचत करने के लिए आपका कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 26 गुना 91। ठीक है, तो 26 गुना 91 अगर हम करते हैं तो 23 66 आता है। कितना आता है? 23 66। ठीक है, अब ये साइड भी गुना करते हैं। 13 182, तो 13 गुना 182, तो कितना हो जाएगा? इसका भी 23 66 आ गया। यानी कि दोनों साइड जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर आ गया। और बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो सही निकाला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कितना है वो देख लो पहले। 510 और 92 है ना? 510 और 92। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा यहां से। कितना है? 510 और 92। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से जिस तरीके से वन वाला किया। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो रफ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो
तो चलिए फटाफट रफ करो। तो देखो ये 2 से जा रहा है, तो 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। फिर देखो ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 5 से काट दो, 5 25, 5 का 5, ठीक है। फिर देखो ये 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 गुना, लाइन से लिखेंगे ना, 2 गुना, तो 3 इसके बाद बड़ा है तो 3 लिखेंगे, गुना 5 गुना 17, ठीक है। सबको गुना करेंगे तो हमारे पास 510 हो जाएगा। अच्छा 92 का भी गुणनखंड साइड में कर लेते हैं हम, ठीक है। 92 का भी गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से। तो 92 का कितना हो जाएगा हमारा, 2 से काटो इसका, 2 दूनी 2, कितना हो जाएगा जी, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 23, ठीक है। कितना आ गया, 2 गुना 23 आ गया, ठीक है। 2 गुना 23, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। मैं इसको रेज कर लेता हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, क्या बोले हम कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो दोनों में कॉमन नजर आएगा उसको लिखना है। तो दोनों में जो कॉमन क्या नजर आ रहा है वो देखिए, तो कॉमन जो नजर आ रहा है सिर्फ का सिर्फ 2 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है, 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद एलसीएम देखते हैं हम लोग, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम जो निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन मिला पहले उसको लिख लेंगे और जो जो नहीं मिला सारा को लिख देंगे। तो 3 गुना 5 गुना 17 और नीचे क्या क्या बच गया, तो 2 गुना 23, 2 गुना 23, ठीक है। अब सबको हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो सबको गुना करते हैं फटाक से हम अपने कैलकुलेटर में यूज करके, ठीक है। आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना भूल से भी, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट होते चलना चाहिए। आपके टाइम के बचत के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये, ठीक है। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ठीक है। तो 23,460 आ गया इसका, कितना आ गया, 23,460, ठीक है। तो इसका एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से करते हैं हम लोग। चलिए नीचे हम लोग जांच करते हैं फटाक से, यहाँ से जांच लिखेंगे और उसके बाद करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या था जी, 510 था, हाँ 510 था, और कितना था, 92 था, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल, इधर एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, 2 आया था, और एलसीएम कितना आया, 23,460, ठीक है। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे इधर और लाएंगे हम लोग कितना, कितना था, 510 गुना 92, ठीक है। तो 46,920 कितना आ गया, 46,920, ठीक है। इधर गुना करके देखते हैं फटाक से हम लोग। तो 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920 दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब कि ये जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो दोनों सही हो गया। क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसका थर्ड नंबर प्रश्न पहले देख लेते हैं, हमारा प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर का प्रश्न 336 और 54 है, कितना है, 336 और 54। चलिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, 336 और 54। 336 और 54, तो दोनों का हम लोग सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए फटाफट करते हैं यार, में हम लोग 336, पहले 2 से काटो इसको, 2 एका 2, यहाँ पे 2 छक 12, एक बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से काटो इसको, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, ठीक है। फिर 7 तिया 21, चलो यहाँ तक के हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है, हाँ बिल्कुल है। फिर 3 गुना 7 है ना, तो लिखेंगे 3 गुना 7। चलिए क्लियर हो गया। अब 54, 54 का हम लोग फटाक से निकालते हैं। 54 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग बगल में, 54, ठीक है। आपको रफ में करना है, ठीक है।
चलिए 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे 9 तिया 27, 3 से चला जा रहा है, ठीक है, फिर 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। चलिए ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पहले रेज कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको, चलिए हट गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका देखेंगे हमारा कि कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है। तो कॉमन सबसे पहला अगर बात करें हम, तो 2 नजर आ रहा है। कितना कॉमन नजर आ रहा है, 2। और फिर क्या नजर आ रहा है, एक 3 भी नजर आ रहा है, 3 भी हमारा कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। और कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3, दो चीज कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 इसका एचसीएफ हो गया। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमने क्या बताया, जो कॉमन पहले मिला उसको लिख लो। तो 2 कॉमन मिला था और 3 कॉमन मिला था। अच्छा जो जो नहीं मिला था अब उसको लिखो। तो क्या क्या नहीं मिला है, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, ऊपर हो गया, और 7 भी नहीं मिला, ऊपर हो गया। नीचे क्या नहीं मिला, तो 3 गुना 3, ठीक है। अब सबको गुना कर दो, जितना आएगा उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 गुना 7 गुना 3 गुना 3 है ना, तो हो जाएगा हमारे पास 30 24, कितना हो जाएगा, 30 24, ठीक है। चलिए इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जांच। चलिए जांच भी कर देते हैं हम फटाक से यहाँ पे। तो जांच में हमारा क्या क्या है यहाँ पे, कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, 336 है और कितना है, 54 है, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ कितना आया हमारे पास, 6 आया, और एलसीएम कितना आया, 30 24। चलिए दोनों साइड गुना, ये साइड हम गुना करते हैं, तो आता है 336 गुना 54। तो हमारे पास आ जाता है 18 144, कितना आ रहा है, 18 144। चलिए ये साइड गुना करते हैं, क्या बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। तो चलो 6 चौके 24 का 4, हाथे बचा 2, 2, 6 दूनी 12, 12 13 14 का 4, हाथे बचा 1, 6 शून्य शून्य और 1, और 6 तिया 18, 18 144, दोनों साइड इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब कि इसका भी एचसीएफ और एलसीएम जो निकला वो सही निकला। क्लियर है। चलो तो ये हमारा तीनों प्रश्न, इस क्वेश्चन का तीनों प्रश्न जो हमारा बन गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये दूसरा हो गया, पहला नंबर ये हो गया, ठीक है। चलिए फटाक से अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। चलो तो सेम उसी तरीके से बनाना है, सेम कैसे बनाना है, उसी तरीके से जैसे हम लोग बनाए पहला नंबर, ठीक है। यहां लिखेंगे हल, पहला नंबर बनाते हैं हम लोग। चलिए तो पहला नंबर में हमारा क्या है, एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 12, तो नीचे लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 21, और सभी का क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12, चलिए इसका गुणनखंड हो गया हमारे पास। 15 का 3 पचे 15 डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा इसका देखते हैं, 21 का 3 सत्ते 21, चलिए हो गया। सबका गुणनखंड आसान से हो गया, ठीक है। जो छोटा छोटा पहाड़ा है, छोटा छोटा टेबल है, उसका तो आसान है हम लोग को करना, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, वो देखो, तीनों में, सॉरी तीनों में। और वो जब तीनों में जो कॉमन नजर आएगा वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो तीनों में कॉमन जो नजर आ रहा है आपका, ये देखिए, ये जो आपका नजर आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में हमने क्या रूल बताया, जो मिल गया पहले उसको लिखो, जो नहीं मिला सबको गुना कर दो। तो 2 गुना, और क्या नहीं मिला जी, 2 गुना, 2 गुना 5 गुना 7, चलो गुना करो फटाफट। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 यानी 420, ठीक है। तो एचसीएफ भी निकल गया हमारा और एलसीएम भी निकल गया। कितना आसान है बताओ, आसान है ना। चलो कमेंट करके बताना कितना आसान है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे 17 23, 17 23 और 29, ठीक है। चलिए 17 23 29। अच्छा सर ये तो एक भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो एक भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग को कैसे लिखना है वो चीज ध्यान रखना, हमको एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखना है 1 गुना 17,
क्योंकि एक का टेबल में तो आ ही रहा है। फिर 1 गुना 23 लिख सकते हैं, और 29 का 1 गुना 29, क्योंकि कोई टेबल में कट ही नहीं रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सर समझ में आ गया, आ गया सर, क्लियर है ना? अब क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो एक जो है कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम जो हो जाएगा, जो मिल गया ठीक है उसको ले लो, और जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला? तो 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, और क्या नहीं मिला? 29 नहीं मिला। सबको गुना कर दो, वो आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फटाक से करते हैं हम लोग, 17 गुना 23 गुना 29, तो हमारे पास आ गया 11,339। कितना आ गया? 11,339। ठीक है, तो इसका एचसीएफ भी निकल गया हमारा, और एलसीएम भी निकल गया। चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्या है? 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए 8, 9 और 25 यहाँ पे बना दे क्या साइड में? चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे है ना। तीसरा नंबर हमारा है 8, 9 और 25 है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं फटाफट। तो इसको अगर हम 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो 5 गुना 5। अरे सर कुछ नहीं मिल रहा है, एचसीएफ कितना होगा? अरे बाबू जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो इसको 1 से गुना कर देना सबको। ठीक है, क्योंकि 1 का टेबल में तो सब आ ही रहा है ना। चलिए 1 से आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो कॉमन जो आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 1। कितना आ रहा है? 1। ठीक है, 1 नजर आ रहा है, तो इसका 1 जो हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम में हमने क्या बताया? जो मिला उसको लिख दो, जो नहीं मिला सबको लिख दो। तो 2 गुना 2 नीचे कितना है? 3 गुना 3। उसके नीचे कितना है? 5 गुना 5। 5 गुना 5 सबको गुना कर दो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 गुना 3, 24 तिया, सॉरी फिर से करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया हो गया हमारा 72। ठीक है, 72, 72, 25, तो हमारा 1800 हो जाएगा इसका। सबको गुना करेंगे ना तो 1800 हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे 1800। ठीक है, तो इसका एचसीएफ भी निकल गया हमारा, और एलसीएम भी निकल गया। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो तीनों प्रश्न हम लोग यहाँ पे बन गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। चलिए 4 नंबर में आते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक तरह से बोलो तो लॉलीपॉप है। ठीक है, लॉलीपॉप, और हर बार सवाल पूछेगा, या आपको फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, चलो तो इतना अच्छा सवाल है सर, बता दीजिए ना सर जल्दी। बिल्कुल बाबू बता दे रहे। ठीक है, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 306 और 657, मतलब कि दो संख्या यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है ना, 9 दिया हुआ है, मतलब ये दो संख्याओं का एचसीएफ कितना निकला हुआ है हमारा? 9 निकला हुआ है। एलसीएम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकलेगा? तो इसका एक फॉर्मूला हमने पहले बताया। क्या बताया? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, ठीक है, चूंकि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये जांच हम लोग को यहाँ पे नहीं चलेगा काम। ओ सॉरी, हम्म कहाँ गया ये जी? ये तो कट ही नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं हम व्हाइट पेन से, है ना? चलो फटाक से। चलिए ये मिट गया हमारा, इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अरे जी इतना लफड़ा नहीं करना है, चलो फटाक से लिखो तो। हाँ क्या लिखा? इसका फार्मूला क्या होता है? कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम। चलिए यहां तक हो गया। अब दो संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, 306 और 657, तो लिखेंगे 306 और कितना हो जाएगा 657। चलिए यहां तक का क्लियर। अच्छा एचसीएफ कितना दिया हुआ है बाबू, तो एचसीएफ देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लेंगे। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 9 दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 306 गुना 657 और बटा में हम लोग क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एलसीएम। ठीक है, अब इसको काटो फटाक से, 9 से काटो, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ पे 3, 9 चौके 36, 34 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 34 गुना 657, सॉरी हाँ 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब दोनों को गुना करो यहाँ फटाक से, कितना आ जाएगा, 34 गुना 657। ठीक है, तो 22 33 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 22 33 8, इसका हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि एलसीएम हमारे पास ज्ञात हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 22 इंटू, हाँ चलो छोड़ो हटाओ इसको। तो हमारे पास एलसीएम भी हमारा का ज्ञात हो गया। ठीक है, तो बनाना कैसे, एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, आपको लिखना है दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है तो दो संख्या को गुणनफल लिख देंगे, और एचसीएफ दिया हुआ है 9 तो 9 लिख देंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अब ये 9 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करने पे हमारे पास बच गया 34 इंटू 657, तो एलसीएम यहाँ पे आपका निकल गया। क्लियर है, चलो तो ये 4 नंबर भी आप उम्मीद है कि क्लियर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। ठीक है, 5 नंबर का सवाल का आंसर मैं पहले लिख दिया हूं, चूंकि ये थ्योरी है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या आप किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 n के रूप में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हम 6 यहां लिखा हुआ मान लो 6 लिखा हुआ है, और 6 के पावर में अगर हम कुछ भी लिख देते, 2 लिख देते हैं, 22 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो इसका मान कभी इसका इकाई अंक में 0 नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये तभी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 6 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुना 5 जब आएगा कम से कम एक बार, तभी आपका वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो हम 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुना 3 आ रहा है, तो ये कभी 0 पे समाप्त होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनफल करने पर यह 2 गुना 5 n के रूप नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकृत संख्या के लिए। चलिए क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर हमारा क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस नहीं 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या जानना होगा। अगर भाज्य संख्या जान गए ना तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, भाज्य संख्या आपको जानना होगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्या दो टेबल के अलावा तीसरे टेबल से कटने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ले लेते हैं 9। 9 भाज्य संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कौन कौन टेबल से जा रहा है, 1 का टेबल से जा रहा है, 3 का टेबल से जा रहा है, और 9 का टेबल से जा रहा है, यानी कि 3 टेबल से जा रहा है। ठीक है, दो टेबल के अलावा तीसरे टेबल से जब कटने लगेगा ना तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते 6। 6 क्या 6 भाज्य संख्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 6 से भी जा रहा है, यानी कि 4 टेबल से जा रहा है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो थोड़ा सा और इसको समझने के लिए भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या को बताते हैं। जैसे एक मान लो कि 5 है, 5 भाज्य संख्या है, तो नहीं है बाबू। कैसे, क्योंकि ये सर सिर्फ दो ही संख्या से जा रहा है, एक का टेबल से, एक का टेबल से और 5 का टेबल से, और किसी तीसरे टेबल से जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं
जो दो का टेबल के अलावा तीसरे टेबल से जब कटने लगेगा, मतलब दो से ज्यादा टेबल से कटने लगेगा, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो ही टेबल से कट रहा है, खुद का और 5 का से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और इसका एग्जांपल मान लो 7 लिख देते, बताओ 7 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, ये आप कमेंट करके बता दो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 लिखा हुआ है। ठीक है, हम एक साइड एक संख्या को लेते हैं और दूसरी साइड हम दूसरी संख्या को लेते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन दे देता हूँ बीच में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लेते हैं एक संख्या को, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, ये साइड हम ये संख्या को लेते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो दोनों में यहाँ पे जो बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है ना, तो ये पहला संख्या ये हो गया, पहला इधर है ना, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है वो देखो, तो ये साइड अगर हम देखें तो 13 है और ये साइड भी 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? तो 7 बचा गुना 11 बचा, और यहाँ पे 13 तो निकल गया तो खत्म, और यहाँ पे 13 निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, क्योंकि 13 1 का 13 होता है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 13 लिख देंगे और यहाँ पे 11 सत्ते 77 हो जाएगा हमारे पास, और एक इधर हो जाएगा, और तो 13 और 77 और एक कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो संख्या मिली हमको, ठीक है, ये जो संख्या मिली, क्या ये भाज्य संख्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जरूर है भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 13 का टेबल से जा रहा है सबसे पहली बात। ठीक है, 13 का टेबल से, और हम 78 को तोड़ सकते हैं। 78 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? लिख सकते हैं 78 में अगर हम आधा करते हैं 78 को, मे बी 78 भागा 2। ठीक है, तो 39 से ये कट जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 39 गुना 2। अब बताओ ये जो पूरी संख्या है कितना टेबल से जा रहा है? 13 का भी टेबल से जा रहा है, 39 का भी टेबल से जा रहा है, 2 का भी टेबल से जा रहा है, मतलब कि 2 के अलावा तीसरा चौथा टेबल से जा ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अब इस साइड भी देखो क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये पहला हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो 5 नजर आ रहा है। ठीक है, ये साइड देखो 5 और ये साइड भी 5, तो 5 निकाल दो बाहर। अंदर क्या बचा? तो 7 बचा, 6 बचा, 5 निकल गया छोड़ दो, तो यहाँ 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 1 बचा, और यहाँ पे प्लस में ये 5 निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, चलो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब सबको यहाँ से गुना कर दो, तो 6 सत्ते 42, सबको गुना कर दे फटाक से। ठीक है, 42 गुना 12, 4 दिया 12 और 2, है ना, गुना 2, तो हमारे पास हो जाएगा 1008। कितना हो जाएगा? 1008, और प्लस में 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 1008 और 1 कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना लिख देते हैं। ठीक है, 1009 हो गया। अब बताओ ये भाज्य संख्या है या नहीं? तो बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि ये 5 का टेबल से सबसे पहले जाएगा, अगर हम गुना कर देंगे तो 5 का टेबल से जा रहा है। और 1009 जो है बच्चों, ये भी आपका कट जाएगा, ये 1 से तो कम से कम जाएगा ना जी, 1 से तो जाएगा ना। चलिए 1 से तो जाएगा ना, ये 1 से जाएगा, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 2 के अलावा किसी तीसरी टेबल से भी कटने लगा है। ठीक है, हमने क्या बोला है भाज्य संख्या में कि 2 के अलावा तीसरे टेबल से जब कटने लगेगा, चौथा टेबल से कटने लगेगा, तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का समझ में आ गया ये बात क्लियर, कि ये जो है दोनों संख्या जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो है और ये जो है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, अतः दोनों संख्या भाज्य है। क्योंकि 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 ये दो
टेबल के अलावा, है ना, 2 टेबल के अलावा 2 से अधिक लिख देते हैं ना यहाँ पे। 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है, संख्या से विभाजित हो रही है या होती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हो रही है। चलिए यहाँ तक का क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 6th नंबर भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो पहले मैं एक वृत्ताकार पथ बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आए उस तरीके से। चलिए ये आपका जो बन गया वृत्ताकार, ठीक है, इस तरीके से क्या है, मैदान है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कौन कौन चक्कर लगा रहा है देख लेते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है, इसको जो लगने में समय लगता है 18 मिनट एक चक्कर में। और रवि को कितना मिनट लगता है, तो रवि को जो लगता है 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि दोनों जो दौड़ता है यहीं से दौड़ना स्टार्ट करता है, एक ही जगह से, यहीं पे। ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, और जो एलसीएम निकल जाएगा वो उतना मिनट में दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे, लगा रहे, ये कितने समय बाद ये एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, उसको हम लोग निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। और यहां से हम सॉल्व करते हैं। कितना कितना मिनट है जी, सबसे पहला सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, है ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसको करते हैं 2 गुना 2 तिया 6, 2 दूनी 4 करो, है ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। चलो, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया बच्चों कि पहले एचसीएफ ट्राई कर लो। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकल जाएगा तो एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 2 और 3 हो गया। ठीक है, अगर एचसीएफ हमारा हो गया 2 गुना 3 तो हो गया हमारा 6, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में हम लोग क्या बोले, जो मिल गया पहले उसको लिख लो। मिल कौन गया, 2 और 3, और क्या क्या नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, 3 गुना 2 नहीं मिला। ठीक है, तो सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लें। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सभी लोगों को एक बार शेयर कर देंगे जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सभी को शेयर कर देंगे। इस लेक्चर में हमने क्या देखा बच्चों कि इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न को देखा और परिचय भी देखा, है ना। तो परिचय और सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व कर लिए। अगले लेक्चर में बच्चों आप लोग का प्रश्नावली 1.2 को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।